Hey, welcome guys, welcome everyone, welcome to my YouTube channel. So, what I'm going to talk about today, I'm going to talk about PE ratio. It is one of the key metrics investors or many people use to decide whether a stock is overvalued or undervalued. The basic फंडा है कि स्टॉक जब प्राइस कम हो किसी भी स्टॉक का तब खरीदना है, अगर प्राइस हाई हो बहुत ज्यादा हो, आपने टारगेट अचीव कर लिया, प्रॉफिट अचीव कर लिया, तब बेचें। पता कैसे करना है कि स्टॉक का प्राइस कम है कि अब हम खरीद सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पी रेशियो, व्हाट इज पी रेशियो? पी रेशियो होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर होती है, जैसे कोई भी कंपनी ले लो, उसके मार्केट में 100 शेयर हैं और वो $1000 कमा रही है, $1000 प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका अर्निंग्स पर जितने भी शेयर है मार्केट में वो हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 10। तो अर्निंग्स पर शेयर हो गया 10। अब उसका स्टॉक प्राइस कितना है? अगर जैसे उसका स्टॉक प्राइस है 100, तो प्राइस डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर रेशियो हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10। दैट इज व्हाट पी रेशियो इज। तो बेसिकली अभी S&P इंडेक्स का अराउंड 20-25 के करीब चल रहा है, नॉर्मली 15 to 20 रेंज में रहता है। विल शो दिस डेटा टू यू। तो पी रेशियो, जितना प्राइस आपको कम देना पड़ रहा है पर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, उतना अच्छा है। तो जितना प्राइस आपको कम देना पड़ेगा उतना अंडर वैल्यूड है वो। तो दैट इज वाई पी रेशियो इज अ की मेट्रिक। जितना कम पी रेशियो हो गया, जितना कम स्टॉक प्राइस है इन कंपैरिजन टू जितना वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उतना अंडर वैल्यूड है। अब फर्दर इस वीडियो में आई गो थ्रू सम ऑफ द की मेजर कंपनीज, एप्पल, मेटा, गूगल, एंड विल बेसिकली सी कि जब पी रेशियो कम था तब उसका प्राइस कम था, स्टॉक प्राइस कम था, दैट वाज अ गुड टाइम टू बाय। सो लेट्स गो थ्रू दैट डेटा। एंड एक और चीज़ है, अगर दो कंपनीज हैं सेम इंडस्ट्री में है, सॉफ्टवेयर में है, सेम इंडस्ट्री में है, तो जिसका स्टॉक प्राइस पर अर्निंग्स कम है, इट वुड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडेड उनके अर्निंग्स और उनकी लीडरशिप, ग्रोथ, कैश फ्लो पॉजिटिव, वो सब चीजें सेम है। तो सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से जिसका स्टॉक प्राइस कम है पर अर्निंग्स, वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो लेट्स टेक एग्जांपल। पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे गूगल का चार्ट निकालते हैं जिसमें उसके पिछले 10-20 सालों का पी रेशियो का डेटा है बेसिकली। सो ओवर हियर एज यू कैन सी, पी रेशियो यहाँ पे 23 था, 20 के नीचे बहुत कम आया है ओवर द पास्ट 10 years पर से। इट वॉज अराउंड 21, 19, 22 में। एंड यू कैन सी कंपैरिजन देखें यहाँ पे, इसका प्राइस 94, 84, इट वॉज प्रीटी लो इन कंपैरिजन टू, अभी इट्स रिजन टू 330, 20 or 330, so it's more than tripled. Over here it was around 21, I think it was 53, and like within the span of 2 or 3 years it almost tripled. So this was a good time to buy. Again, I want to reiterate, सिर्फ पी रेशियो एक चीज है, बाकी कैश फ्लो पॉजिटिव, अर्निंग्स, ग्रो कर रही है कंपनी, कितना ग्रो कर रही है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। पी रेशियो इज वन दैट यू कैन स्टार्ट, ओके इसका पी रेशियो कम है, सो इट कुड बी अंडर वैल्यूड, एंड डू मोर रिसर्च एंड गो फ्रॉम देयर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मेटा का पी रेशियो देखते हैं। तो मैं पहले नीचे वाला चार्ट देखता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी द मेटा का पी रेशियो, ओके यहाँ पे देखिए इट्स अराउंड 13, इट इवन रीच 12, 12-13 था 2022 के एंड में। एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे पूरा डिप आया हुआ प्राइस का, वेयर इट वाज अंडर वैल्यूड, एंड इट हैज शॉट अप टू लाइक 700 इवन आफ्टर दैट, नाउ अराउंड 620 पे है। सो इट्स ग्रोन मोर देन 5 or 6 टाइम्स राइट नाउ विद इन स्पैन ऑफ 3 years। तो जिसने भी यहाँ पे खरीदा है, इट वाज प्रीटी गुड इन्वेस्टमेंट, क्लियरली यू कैन सी। और मेटा, गूगल, लेट्स सी एप्पल एज वेल। ये हमें पता है कि कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज है, इनका अर्निंग्स अच्छा ही चलेगा। over the past, they have built the business to a huge level where earnings, profitability, growth, ये सब इनकी consistency चल रही है. They wouldn't go bankrupt, they wouldn't lose cash पूरा, so it's a safer investment. That's why यहाँ पे देखते हैं हम, इसका P ratio was around 12, price is 37, around 2019 में। अब उसके बाद से like 5 times over within 3 years हो गया, you could clearly see over here. यहाँ पे over 20 P ratio है, 21, so here there was a dip. वो तब से आई थिंक डबल के करीब हो गया विद इन स्पैन ऑफ से 2 to 3 years, which is again doubling in 2-3 years is a great. So coming back, तो P ratio एक one of the key indicators that you can use when you will use PEG ratio as well. I'll talk about it in another video as well. बाकी कैश फ्लो पॉजिटिव, ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत ही मैटर करता है और भी मैटर करता है।
बट पी रेशियो इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट आई विल से। जब भी मैं कोई कंपनीज रिसर्च कर रहा होता हूँ आई लुक एट पी रेशियोज की अंडर वैल्यूड है कि पी रेशियो अगर किसी का बहुत, ऐसा भी हो सकता है कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुड बी 50-60 बिकॉज इट्स ग्रोइंग 30%, 20-30% ईयर। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है। बट वील डिस्कस मोर अबाउट दिस इन अदर वीडियोज एज वेल। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, प्लीज लेट मी नो। अदरवाइज थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू। बाय।